नमस्कार दोस्तों, संजीवनी ग्रुप में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते रियल एस्टेट को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल आए होंगे, जैसे कि क्या रियल एस्टेट मार्केट अप होगा, क्या रियल एस्टेट मार्केट डाउन होगा, क्या रियल एस्टेट मार्केट जैसा था वैसा ही रहेगा। इन सभी के जवाब देने के लिए हमारे साथ में है तनुश्री जी। शिवानी, थैंक यू कि आपने मुझे इस स्टेज पर बुलाया। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर सभी का यही है कि रियल एस्टेट में क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या हमें इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए, क्या अभी हमें घर खरीदने चाहिए। तो उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे कि आपका पहला सवाल था कि क्या रियल एस्टेट अब जाएगा जिस सिचुएशन के हिसाब से, जैसे कि कोविड-19 का जो अर्थव्यवस्था पर जो असर हुआ है, ये ऐसा नहीं कह सकते अपन कि भारत के ऊपर हुआ है, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव हुआ है। तो उसी को देखते हुए जो हर कंट्री की गवर्नमेंट है वो उस पर फोकस कर रही है। रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रीज हैं, लैंड को लेकर के काफी सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, काफी सारी प्लानिंग की जा रही है गवर्नमेंट की साइड से। अगर देखा जाए तो लैंड जो है बेसिकली लिमिटेड है, और सभी लोग ये जान चुके हैं इस कोविड-19 के प्रभाव के दौरान, सभी ये जान चुके हैं कि आने वाले टाइम में घर ही सबसे मेन जो पूंजी है इंसान की, वो घर ही है। और दूसरी बात अगर अपन करते हैं इंडस्ट्रीज को लेकर के, जैसे कि अर्थव्यवस्था को इफेक्ट हुआ है क्योंकि मार्केट क्लोज रहा लॉकडाउन के दौरान, कोई भी बिजनेस नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उस इंडस्ट्रीज को और स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी बड़े एक बजट का ऐलान किया है, 20 लाख करोड़ जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक है। तो उससे इंडस्ट्रीज को काफी बूम मिलेगा और लैंड के लिए काफी सारी चीजें होंगी। और आपने देखा ही है कि फॉरेनर्स जो है, जो अपने इंडिया से बाहर गए हुए थे, तो वो सभी इंडिया रिटर्न हो रहे हैं और उनको स्टार्टअप के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। तो इस तरीके से अपन इन फैक्ट्स के बिहाफ पे अपन ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट अप ही जाएगा। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल शिवानी, अभी सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और रियल एस्टेट की हालत कैसी रहेगी। तो उससे रिलेटेड ये बात है कि गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए 4.61 लाख हेक्टेयर की जमीन प्रोवाइड करने का एक निश्चय किया है कि उन्हें देनी है। जैसे कि अभी हमने देखा कि चीन से काफी सारी जो कंपनीज हैं वो खफा हैं और वो वहां से मूव ऑन करने का प्लान कर चुकी है कोविड-19 के तहत। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे ज्यादा फोकस कर रही हैं और स्टार्टअप्स के लिए भी काफी सारे प्लान्स गवर्नमेंट लेकर के आई है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं और भी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट में लोग बाग इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह करते हैं, जैसे कि आपका इक्विटी है, शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है और भी बॉन्ड्स हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने में सबसे मेन, जैसे कि 50% जो अर्थव्यवस्था है वो रियल एस्टेट से बनी हुई है। तो इसमें मेन जो हाथ रहेगा वो रियल एस्टेट का रहेगा और गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो आने वाले टाइम में रियल एस्टेट पे अगर फोकस किया जाए तो अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सकती है। क्या ये समय घर खरीदने के लिए उचित रहेगा? हाँ, सभी जैसे कि ये जानना चाहते हैं कि अभी उन्हें घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो उससे जुड़ी ये बात है, फैक्ट्स की अगर अपन बात करें तो ये है कि अभी घर खरीदने का सबसे उचित टाइम है, जिसमें हमने बात की थी अपने पहले क्वेश्चन में कि रियल एस्टेट क्या डाउन जाएगा और अप जाएगा। तो हमने निष्कर्ष जो पाया था यही था कि रियल एस्टेट अभी जो है वो ऑलरेडी डाउन पर है, तो इसके अप होने के चांसेस ज्यादा हैं। और उसी में अगर देखा जाए तो रेट्स अभी जो मार्केट में रेट्स हैं वो काफी अफोर्डेबल हैं और लोगों को इस समय में घर खरीदना चाहिए। अगर अपन बात करें गवर्नमेंट्स की और जो बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई ने भी पहल की है, जहां पहले जो इंटरेस्ट रेट 8.5 से लेकर के 9.5% तक हुआ करता था, वहीं एसबीआई और कई नेशनलाइज्ड बैंकों ने इसका प्रयास किया है और 7.35% की होम लोन की इंटरेस्ट रेट अभी एट प्रेजेंट है। और जैसे कि वॉरेन बफेट के अगर एक क्वाट की अगर बात करें तो उनका क्वाट ये है कि घर खरीदने का या किसी भी चीज को खरीदने का सबसे अनुकूल जो टाइम होता है वो वही होता है जब उसकी कीमत सबसे ज्यादा कम हो। तो अभी आप सब घर खरीद सकते हैं। क्या जयपुर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छी चॉइस है?
बिल्कुल, जयपुर में अगर अपन बात करें इंडस्ट्रीज को लेकर के, तो राज्य सरकार, जो राजस्थान राज्य सरकार है, वो यही चाहती हैं कि जयपुर में इवन राजस्थान में काफ़ी सारी कंपनीज मूव करें और रोजगार लोगों को मिले। तो इसीलिए जैसे कि राज्य सरकार जो चाह रही है कि 1000 से ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो जयपुर में मूव ऑन कर सकती हैं। और इसके अलावा जयपुर ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हब है, जैसे कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे हैं, और भी काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, जेम्स इंडस्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मार्केट हो गया, तो उन पर काफ़ी फोकस करने के लिए जयपुर पहली पसंद हो सकती है। चाहे अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें या फिर हम बात करें वेदर के अकॉर्डिंग, तो पहली पसंद कंपनीज की जयपुर राजस्थान हो सकती है। मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के लोगों को घर खरीदने में क्या फायदा होगा? बिल्कुल, जैसा अभी करंट सिनेरियो हमने देखा कि मजदूर वर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और मध्यम वर्ग भी काफ़ी सफ़र कर रहा है। कई लोग जो किराए पे रहते हैं और जो तंग गलियों में लोग बाग रहते हैं, वो सभी उस एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं, और इसके लिए सपोर्ट मिल ही रहे हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि गवर्नमेंट किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही है, बैंक किस तरीके से उनको सहायता प्रदान कर रही है। तो इसमें उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है कि अगर इस टाइम में वो घर खरीद लेते हैं, तो उनकी जो एक कहते हैं ना कि घर है तो सब कुछ है, तो उस तरीके की चीज़ें उनके साथ, मतलब बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए, और इससे उनको फ़ायदा होना ही है। फिर जैसे कि काफ़ी सारे लोग जो है पलायन कर रहे हैं, लोग बाग इधर से उधर जा रहे हैं, जो प्रवासी हैं, अब उन्हें भी ये रियलाइज़ हो गया कि जिस जगह वो काम कर रहे हैं वहाँ उनका खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये उनके लिए मौका भी है और बहुत ज़रूरी भी है कि वो अपना घर खरीदें, और काफ़ी सारे उनको रिबेट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्हें ज़रूर घर खरीदना चाहिए। ये उनके लिए एक फ़ायदे की डील हो सकती है। थैंक यू तनुश्री, आपने अपना कीमती समय निकाला। ये सवाल कई लोगों के थे जिनका आपने जवाब दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।